गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में आपका विशेष रह गया था सूरदास का विशेष, जो आप अब देखो। विशेष सूरदास का, इन पदों की भाषा ब्रज है। किन पदों की? सूरदास के पदों की भाषा कौन सी है? ब्रज है। इन पदों में सरल, सरस, प्रवाहमयी व बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया गया है या हुआ है। पदछंद का प्रयोग हुआ है। गेय व संवाद शैली का प्रयोग किया गया है या हुआ है। अनुप्रास, व्याज स्तुति और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रसाद व माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। शांत रस का प्रयोग हुआ है। और एक आपको क्या बतानी है? विशेषता बतानी है। जिस प्रकार से आप लोगों ने 9th क्लास में विशेष किया था, उसी प्रकार से आपको ये विशेष करना है। तो इस प्रकार आपका ये जो चैप्टर है फर्स्ट सूरदास वो पूरा हो गया। ये जो क्वेश्चन आंसर है आपको खुद को करने हैं, और कहीं प्रॉब्लम आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। तो अगला चैप्टर पढ़ते हैं तुलसीदास। आपका अगला चैप्टर है तुलसीदास। तो स्टार्ट करते हैं। तुलसीदास का जन्म संवत 1589 में और मृत्यु संवत 1680 में हुई। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखोगे। संवत में है ये 1589 और मृत्यु संवत 1680 में हुई। अब देखते हैं जीवन परिचय। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में संवत 1589 के लगभग माना जाता है। माना जाता है मतलब ये भी कन्फर्म नहीं है। आप पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते कि इनका जन्म यहीं पर हुआ था। तो क्या माना जाता है? कहाँ माना जाता है इनका जन्म? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में, और कब? 1589 में, संवत 1589 में। इनके पिता का नाम आत्माराम था, जो एक सरयू पारीण ब्राह्मण थे। ये ब्राह्मण जाति के थे। इनकी माता का नाम तुलसी था। कहा जाता है कि तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। अभुक्त मूल नक्षत्र यानी अशुभ नक्षत्र में ये इन्होंने जन्म लिया था, और तथा जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। जब ये जन्मे तो 5 वर्ष के बालक के समान थे। मुंह में दांत भी निकले हुए थे। भय की आशंका के चलते माता पिता ने इन्हें त्याग दिया तथा मुनिया नामक दासी को दे दिया, जिसने इनका पालन पोषण किया। जब ये जन्मे तो इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी, जिसके कारण इनके माता पिता ने डर के कारण इनको घर से इनको छोड़ दिया तथा इनको एक मुनिया नाम की दासी को दे दिया, जिसने इनका पालन पोषण किया। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इनके पिता का नाम क्या था, ये कौन सी जाति के थे, इनकी माता का नाम क्या था, कौन से नक्षत्र में ये जन्मे थे, उनका पालन पोषण किसने किया। इनका बाल्यकाल कष्टपूर्ण बीता। कवितावली में ये लिखते हैं। कवितावली इनकी रचना का नाम है। और उनका बाल्यकाल जब इनको छोड़ दिया गया, संपन्न परिवार से थे ये, लेकिन जब इनको त्याग दिया गया, जिसके कारण इनका जीवन था, बाल्यकाल था, बचपन था, वह कष्ट से बीता। इन्होंने कवितावली में लिखा है, मातु पिता जग जाय तजो, विधु न लिख्यो कछु भाल भलाई। माता पिता ने तो संसार में मुझे क्या कर दिया? त्याग दिया, छोड़ दिया। विधाता ने मेरे भाग्य में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं था। इनके गुरु का नाम नरहरि दास बताया जाता है। तो इनके गुरु का नाम क्या था? नरहरि दास। इनकी पत्नी रत्नावली विदुषी थी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली था। किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक न चल सका। इन्होंने गृह त्याग कर दिया। इनका विवाह का जो जीवन था, अपनी पत्नी के साथ का जो जीवन था, वो कुछ समय तक ही रहा, लंबे समय तक नहीं चल पाया, जिसके कारण इनको घर छोड़ना पड़ा तथा घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए। वहीं पर संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। तो कहाँ चले गए ये? घर छोड़कर अयोध्या चले गए। और अयोध्या जाने के बाद इन्होंने संवत 1631 में रामचरितमानस की रचना की। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने रामचरितमानस की रचना कब की थी और कहाँ की थी? रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में अयोध्या में की थी। बाद में ये काशी आकर रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में
पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान की स्तुति की, जो हनुमान बाहुक नाम से प्रसिद्ध है। जब जीवन का अंतिम समय था, उस समय में इन्होंने हनुमान जी की स्तुति की थी, हनुमान जी को याद किया था, और उसी याद में उन्होंने हनुमान जी पर एक रचना लिखी जिसका नाम था हनुमान बाहुक। तो यहाँ भी आपके लिए क्वेश्चन है कि उन्होंने जीवन के अंतिम समय में कौन सी रचना लिखी? हनुमान बाहुक रचना लिखी। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 गंग के तीर, सारवण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। संवत 1680 में गंगा नदी के तट पर सावरण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को इन्होंने, तुलसीदास ने, अपना शरीर छोड़ दिया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की। तो ये किसके भक्त थे? राम के भक्त थे। अनन्य भक्त यानी इनके समान कोई अन्य भक्त नहीं था। राम की जिस प्रकार की भक्ति तुलसीदास ने की, वैसी भक्ति किसी अन्य के द्वारा नहीं की गई। कौन से भाव की भक्ति की उन्होंने? दास्य भाव की भक्ति की। दास्य यानी दास, अपने आप को श्री राम का वो क्या मानते थे? दास मानते थे। इसी इन्हीं पे संबंधित इन्होंने अपनी जो रचनाएं लिखी हैं वो लिखी हैं, जिनमें से निम्नलिखित प्राप्त हैं, मतलब जो उपलब्ध है रचनाएं, उनके नाम हैं रामचरित्र मानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रसन्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलल्ला नहचो, वैराग्य संदीपनी तथा श्री कृष्ण गीतावली। ये उपलब्ध रचनाएं हैं इनकी। तुलसीदास आदर्शवादी कवि थे। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सृजन कर हमें अपने दैनिक जीवन में उनके अनुकरण का संदेश दिया है। आदर्शवादी यानी उन्होंने अपने चरित्रों के माध्यम से आदर्श प्रस्तुत किया है। उनके जैसा बनने के लिए हमें ऐसे चरित्रों का निर्माण उन्होंने किया है, जो हमें भी उनका अनुकरण करना चाहिए, उन्हें अपनाना चाहिए। ये अवधी और ब्रज भाषा दोनों के पंडित थे, तो इन्होंने दोनों भाषाओं में अपनी रचनाएं लिखी हैं। दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित मंजा हुआ रूप उन्होंने अपनाया है। तो जब आपसे पूछा जाए कि तुलसीदास की भाषा के नाम बताइए, तो ये आप दोनों बताओगे, क्योंकि कुछ रचनाएं इनकी अवधी भाषा में है और कुछ रचनाएं इनकी ब्रज भाषा में है। लेकिन जब आपको पूछा जाए कि इनका जो आपके पाठ में है लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसमें इन्होंने अवधी भाषा को अपनाया है, क्योंकि ये रामचरितमानस से लिया गया है। आगे देखते हैं पाठ परिचय में। पाठ परिचय। लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से उद्धत है। धनुष यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग का समाचार पाकर क्रोध में तमतमाते हुए वहाँ आते हैं। धनुष यज्ञ चल रहा था। सीता के स्वयंवर में जो शर्त रखी गई थी कि जो इस धनुष को तोड़ेगा, शिव जी के धनुष को तोड़ेगा, उसी से सीता का विवाह किया जाएगा। उसी में श्री राम के द्वारा वो धनुष तोड़ दिया जाता है। और जब ये समाचार परशुराम जी, जो उनके शिव के भक्त थे, शिष्य थे, उनको मिलता है, तो वो क्रोधित होते हुए वहाँ आते हैं। किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध शांत होता है। परंतु इस बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्योक्तियों से युक्त संवाद हुआ। उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। मतलब इसमें जो आपका पाठ है, उसमें लक्ष्मण और परशुराम का संवाद मुख्य रूप से दिया गया है। संवाद यानी आपसी बातचीत। परशुराम की क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। व्यंग्य यानी कड़वे वचनों से देते हैं। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल है, विवादों से प्रेम करने वाले हैं, वहीं श्री राम नीतिज्ञ और सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं। नीति को जानने वाले और सौजन्य सुंदरता के प्रतिमान के रूप में ये दिखाई देते हैं। विश्वामित्र संतुलन बिंदु हैं, मतलब इनमें सामंजस्य बिठाने वाले हैं। वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को प्रशमित करते हैं। जो अत्यधिक क्रोधित होकर परशुराम आए थे, उनके क्रोध को शांत करते हैं। कौन? विश्वामित्र, जो राम और लक्ष्मण के क्या थे? गुरु थे।
परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलंबन बन गया है, हास्य का सहारा बन गया है, हास्य का रूप बन गया है, क्योंकि वो आवश्यकता से ज़्यादा इनका क्रोध यहाँ दिखाई देता है, जिससे लक्ष्मण को डर नहीं लगकर वो उसका क्या बनाते हैं, मजाक बनाते हैं। इस प्रकार आपका जो पाठ परिचय और तुलसीदास का कवि जीवन परिचय ये आपका पूरा हुआ। और नेक्स्ट वीडियो में आपका जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया जाएगा। जिस प्रकार से आप लोग करते आए हो जीवन परिचय, वो क्वेश्चन आपको करने हैं। धन्यवाद।